जोड़े आसमानों पर बनते हैं, इसकी एक मिसाल हमारे साथ मौजूद है। लड़का पाकिस्तान से, लड़की रशिया से दोस्ती कैसे हुई और फिर दोस्ती इस हद तक बढ़ी कि आज ये कपल की सूरत में यहाँ पर मौजूद है। पिछली सर्दियों में हमारी बात स्टार्ट हुई थी, फिर मैंने इनको एक दिन कहा कि जी आप मुझे बहुत पसंद हैं। ऐसी बात थी जो आपको कोई रशियन लड़के में नजर नहीं आई? पता नहीं, शायद ये सब ऊपर से बात है, अल्लाह की बात। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान ज़ोहेब मंशा। हर आने वाला दिन इस बात को साबित करता है कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं और मोहब्बत की कोई हद नहीं होती। इसकी एक मिसाल हमारे साथ मौजूद है। लड़का कराची से, पाकिस्तान से, लड़की रशिया से, इंस्टाग्राम से दोस्ती हुई। दोस्ती कैसे हुई और फिर दोस्ती इस हद तक बढ़ी कि आज ये कपल की सूरत में, मियाँ बीवी की सूरत में, हस्बैंड एंड वाइफ की सूरत में यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, आपने तो मार का रशिया सार अंजाम दे दी। बताइएगा ये कहानी कब शुरू हुई, ये मोहब्बत की दास्तान कब शुरू हुई और आखिर फिर आज ये अपने अख्तामी मराहल में है, शादीशुदा हो चुके हैं। भाभी को रशिया से आपने पसंद किया, पाकिस्तान में कोई नहीं मिला? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये मैं जो है मुझसे कुछ नहीं हो सकता था, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। और दूसरा ये कि इनका जो है सबसे पहले मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि आप जो है गाने बहुत अच्छी गाते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि मैं इंडिया से हूँ या पाकिस्तान से हूँ, तो ये थोड़ा सा गैस कर रही थी वो। तो वहाँ से फिर जब हमने बात स्टार्ट की और जब मेरी पहली बार इनसे वीडियो कॉल पर बात हुई थी, तो जब मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं इनसे क्या बात करूँगा वीडियो कॉल पर। तो जब पहले इशारों में बात करते रहे, हम इशारे जैसे करते हैं, जो जैसे बाहर लड़के खड़े नहीं होते जैसे लड़कियों को इशारे कर रहे होते हैं, तो इस तरह के इशारे करने लग गया मैं, क्योंकि मैं तो पाकिस्तानी, मुझे पता था कि कोई काम तो चलाना है, अब लड़की आ गई किसी तरह। तो वहाँ से फिर करे चले कोई आई तो है, किसी का तो मैसेज आया है। हाँ कुछ तो आया, लेकिन ये कि मेरे प्रोफाइल में कोई भी नहीं था, लेकिन जब इनका मैसेज आया तो 4 चांद लगे मेरे प्रोफाइल को। तो फिर एक हफ्ते के दौरान एक हफ्ते। अच्छा, आपने ये बताया कि आप सिंगर थे, तो क्या सिंगर आप किस लेवल के थे, गाने कहाँ पर गाते थे? सिंगर जो है मैं कॉलेज टाइम से कर रहा था। उसके बाद फिर जब कुछ कॉन्सर्ट्स वगैरह होते थे, जब कॉलेज की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वहाँ पे फिर मैं सिंगिंग करता था। जैसे हमारे कराची कला का पोर्ट ग्रैंड है, और कब हम सीयू की तरफ जब हमारा एक पिकनिक का एक जो टूर जाता था, तो वहाँ पे चले इनका मैसेज आया, वहाँ से ज़रा कहानी सुनाई। जब इनका मुझे मैसेज आया तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लिखा क्या है। तो उसके बाद फिर जब रशियन में इन्होंने भेजा था? हाँ जी, रशियन में इन्होंने मैसेज किया था। उसके बाद फिर मैंने बोला यार ये तो समझ में नहीं आ रहा लिखा क्या है। तो फिर मैंने अपने किसी दोस्त से पूछा कि यार ये कुछ मैसेज आया है एक लड़की का, तो इसको फिर मैंने जो है ना, मैं इसको देखूंगा कैसे, समझ में नहीं आ रहा। तो उसने फिर मुझे जब उसने कहा कि आप गूगल ट्रांसलेट जो है वो डाउनलोड करें, वो आपको यहाँ पे सेव कर सकता है। तो फिर वहाँ से गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड किया। फिर हम तकरीबन आधा घंटा मैं बैठा रहा उसके साथ रूम में, और फिर मैंने उनको बताया कि यार मुझे सिखा दो ये कैसे करते हैं। तो उसने वहाँ से कॉपी करके पेस्ट किया, तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि आप गाने बहुत अच्छा गाते हैं। तो वहाँ से जो है फिर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अच्छा गाना गाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत अच्छी गाना गाया। आप तो उर्दू भी सही बोल रही हैं। जी। अच्छा, फैसल भाई बता रहे थे कि आपने इन्हें मैसेज किया था, आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, तो उस वक्त आपके जहन में क्या आपने सोचा हुआ था कि देखते ही आपने पसंद कर लिया था फैसल भाई को कि इससे शादी करनी है? पहले तो मैं नहीं सोच रहे ऐसे, पहले मैं उनकी आवाज़ सुन रहे, मैं पूरे ये ऐसे कैसे हो सकता है, मैं सिर्फ मूवी में ऐसे सब सुन रहे, ऐसे ज़िंदगी में कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद मैं उसको मैसेज करते, बोले आप बहुत अच्छी गाना गाए, कहाँ से सीखा है। फिर उसके बाद वो मुझसे मैसेज करते हैं, बोले बहुत शुक्रिया। वो कौन सा गाना था जो आपने सुना था? जोबिन नौटियाल की गाना है। सुनाएं, थोड़ा सा याद है अगर आपको, 1-2 शेर। मुझे गाना नहीं आता है। ये तो उर्दू भी माशाल्लाह सही बोल रही हैं। उर्दू सही बोल रही हैं, और उर्दू मैंने पिछले 6 महीनों से इनको सिखा भी रहा हूँ, ताकि उर्दू जब टूटी फूटी बोलेंगी तो फिर इनका जो है जैसे मजाक बन जाता है ना। तो फिर मैंने कहा जब आप दोस्तों में बैठोगी तो वो भी अब बोलेंगे आप उर्दू सही नहीं बोल रही। तो मैंने उनको ये कहा है कि आप उर्दू सीखें, थोड़ा सा पाकिस्तानी बन जाए अभी, क्योंकि आधी रशियन है और आधी जो है। रशिया कहाँ से ताल्लुक है? रशिया में इनका ताल्लुक है कबर्डिनो बल्कारिया रिपब्लिक से। ये साउथ ऑफ रशिया है, ये तुर्की के पास इनका बॉर्डर लगता है। इनकी अपनी लैंग्वेज रशियन है? इनकी अपनी लैंग्वेज रशियन कबर्डिनो है। जैसे हम पाकिस्तान में कोई पंजाबी बोलता है उर्दू होते हुए, कोई सिंधी बोलता है, तो इनकी कबर्डिनो लैंग्वेज काफ़ी मुश्किल आप है। अपनी ज़बान में कुछ मैसेज दीजिएगा। हमारी 2 ज़बान, कौन सी ज़बान? रशियन है और कफकाज में बात। दोनों में डाउफ शिद्खा
काको वास चला। अच्छा, इसका क्या मतलब है, आपको समझ आती है? मैं गूगल नहीं है अभी मेरे पास तो इसका मतलब है कि आप कैसे हैं, आप सब ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, फिर ये आपकी वहाँ से दोस्ती आगे बढ़ी इंस्टा पर, तो फिर कितने अरसे बाद फिर आप इस फैसला कुन मरहले में दाखिल हुए कि अब हमें शादी करनी चाहिए? पिछली सर्दियों में हमारी बात स्टार्ट हुई थी। उसके बाद फिर मुझे 1 महीना पहले इनको समझने में लग गया कि इनसे किस तरह की बात करनी है, क्या बात करनी है, और मतलब गूगल को किस तरह इस्तेमाल करना है बात करते हुए, और अगर कुछ कहना है तो किस दायरे में रहकर बात करनी है। तो फिर 1 महीने के बाद फिर जब मैंने देखा कि ये तो सिंगल हैं और कोई नज़र नहीं आ रहा आसपास, तो मैंने बोला मैं इनके साथ में जाके बैठ जाता हूँ तो फिर वहाँ से फिर मैंने फिर इनकी फैमिली के बारे में पूछा, और इनकी वालदा हैं, ये वालदा की इकलौती हैं, और इनकी वालदा जॉब करती हैं। तो ये फिर ये भी अपनी आंटी के पास, इनके एक कपड़े की मार्केट है, वहाँ पे इनका बिज़नेस है, तो वहाँ पे भी आती जाती रहती हैं। जब टाइम होता था तो फिर मैं इनको मैसेज कर देता, और वहाँ से फिर वीडियो कॉल पे बात होने लगी। उसके बाद फिर जब मैंने पूरा जांच लिया कि ये सिंगल हैं और मेरा मौका बन सकता है यहाँ पे, तो उसके बाद फिर मैंने इनको एक दिन कहा कि जी आप मुझे बहुत पसंद हैं और मैं जो है ना आपको पसंद करता हूँ, तो आप इस बारे में क्या कहती हैं। फिर क्या कहा इन्होंने ये कहा कि आप ठीक लग रहे हो, गाना अच्छा गा लेते हो, आप ठीक लग रहे हो। तो ये नहीं था पता कि आप पाकिस्तान से हैं? नहीं, इनको नहीं पता था कि मैं पाकिस्तान से हूँ। इनको जो है स्टार्ट से ही लग रहा था कि मैं इंडियन हूँ, क्योंकि इंडियंस में जो होता है ना कि हमारा जो कलर होता है लाइक उनके साथ काफ़ी मैच करता है, तो सेम कलर है। तो इन्होंने मुझे काफ़ी जगह बताई तस्वीरों के अंदर इंडियाज़ की कुछ, जैसे लाइक ताज महल है, तो इस तरह की कुछ जगह बताई मैंने। हाँ अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, ये अच्छा है, वो भी अच्छा है। तो फिर जब मैंने 2-3 गाने सुना के फिर मैंने इनको बोला कि जी ये सब अच्छा है लेकिन मैं पाकिस्तान से हूँ। मैंने बोला अरे तुम पाकिस्तान से हो? मैंने बोला देखो अगर फिर शौक हो गई थी जब आपने सुना? हाँ थोड़ा शौक हो गया, क्योंकि मैं बिल्कुल भी पाकिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं पता है, बचपन से सिर्फ बॉलीवुड। और जब वो बोल रहे मैं पाकिस्तान में, बोल क्या। आपका भी गानों में कोई इंटरेस्ट है? कोई गाना याद है, कोई सुनाएंगे गाना कोई शेर कुछ भी ऐसा? नहीं ऐसे कुछ नहीं है, सिर्फ गाना सुनते हैं, मुझे पसंद है, और बॉलीवुड मूवी है, मुझे बहुत शौक से बचपन से। अच्छा, अभी आपने पाकिस्तान के कौन कौन सी जगह घूमी है? पाकिस्तान आपको कैसा लग रहा है? पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, लाहौर भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, कराची भी है। खाने खाए आपने कराची की? हलीम, निहारी, बिरयानी खाए। कैसा लग रहा है इनको? पाकिस्तान में कंफर्ट है, फील कैसा कर? शुरू में इनको थोड़ी सी मुश्किलात हुई थी जब सर्दियाँ थी, क्योंकि कराची में अमूमन काफ़ी गर्मी होती है और इनका जो इलाका है वो काफ़ी सर्द इलाका है, तो वहाँ पे -10 -15 इस तरह चल रहा होता है टेम्परेचर। लेकिन जब ये यहाँ पर आई, अपने जब ड्रेसिंग वगैरह लेकर आई, तो मैंने कहा कि यहाँ पे ये काम नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ पे अमूमन गर्मी होती है। जब आपने अपनी फैमिली को बताया था इनके बारे में, तो फैमिली एग्री हो गई थी इजीली? फैमिली को एग्री करना थोड़ा मुश्किल था पहले। अपनी वालदा को मैंने, क्योंकि वालदा मेरी अच्छी दोस्त भी हैं और काफ़ी समझती हैं मुझे, तो वालदा को मैंने ये बताया कि वालदा जी ऐसे ऐसे चक्कर है, मैंने लड़की देख ली है। तो उन्होंने बोला कौन से इलाके से? कराची का कोई नाम बताओ। मैंने बोला कराची के नहीं है, वो बाहर गया। तो जब उन्होंने सुना ना कि बाहर गया, चलो पढ़ो जो है ना, छो जी तुसी बाहर किधर, तुसी अपना चेहरा वेख्या, तुसी बाहर नहीं जा सकते हो। तो मैंने बोला नहीं जी, मैंने बोला वो सारा मेरा काम है, आप सिर्फ जो है ना पापा को बोल दें कि जी ऐसे ऐसे सूरत हाल है, तो आपने ना मुझे डांटना नहीं, सपोर्ट करना है। तो फिर एक दिन उन्होंने मुझे साथ बिठा के मैंने बोला कि चलो जी तस्वीरें दिखाओ। जब तस्वीरें वगैरह दिखाई तो लड़की जो है मतलब सही चंगी लग रही थी, अच्छी लग रही थी, तो इसी बात तो कराओ। मैंने बोला आप बात कैसे करेंगे, उसको उर्दू जो है ना कच्ची पक्की आती है, आपको समझ ही नहीं आएगी। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि आप लोग चेहरा वगैरह देख लें एक दूसरे का, उसके फिर बाद में फिर मैं खुद ही इनसे बात कर लूँगा। फिर एक दिन हमने चेहरा वगैरह दिखाया, और जब उन्होंने चेहरा देखा, अम्मा ने हाथ हिलाया आगे से, और बोल रही थी कि लड़की तो सोहनी है, कौन से क्या बोलती हैं, पंजाबी बोलती हैं, क्या बोलती हैं? मैंने बोला अम्मी जी ये रशिया से है, ये पाकिस्तान से नहीं है। तो अच्छा। मुश्किल तो बहुत था। आपने चैलेंजेस किस किस्म के आए आपको? जाहिर है यहाँ फिर इन्हें बुलाना, फिर यहाँ पर निकाह करना, शादी करना, वीज़ा प्रोसेस, ये सारी जो मुश्किलात हैं वो आपने कैसे फेस की? देखें ये एक बहुत ही टफ था मेरे लिए। मैंने आज तक बैरूनी मुल्क सफ़र नहीं किया, और वीज़ा प्रोसेस का भी बिल्कुल भी मुझे इल्म नहीं था।
तो उसके बाद फिर मुझे कुछ दोस्तों ने जो मेरे बैरून मुल्क रहते हैं, एक इस्तांबुल तुर्की में रहता है, एक दूसरा उसमें दुबई में रहता है, तो उनसे मैंने काफ़ी गाइडेंस ली और उन्होंने मुझे बताया कि आपको ट्रैवल एजेंसी जो है उनसे रब्ता करना पड़ेगा, वो आपको वीज़ा करवा के देंगे और उनके पासपोर्ट का भाई बताएंगे कि ऑन अराइवल अगर पासपोर्ट पाकिस्तान में आके इनका वीज़ा बन सकता है या नहीं बन सकता। तो सारी गाइडेंस जो है मैंने उनसे ली थी। वीज़ा का प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल था पाकिस्तान का, क्योंकि कोविड चल रहा था उन दिनों, उस साल 2021 की बात है, तो कोविड चल रहा था और ज़ोरों शोर पे था। तो वहाँ से थोड़ा सा वीज़ा प्रोसेस के लिए मुझे फिर 1 से 3 महीने इंतज़ार करना पड़ा। कुछ जो है लाहौर के एक एजेंट थे, उनसे फिर मैंने ये है कि प्रोसेस हो गया, अभी आपने फैसला क्या किया कि यहीं पर रहेंगे? इनका जो है प्रोग्राम था कि पाकिस्तान, पहले शुरू में था कि पाकिस्तान मज़े का नहीं है, पाकिस्तान अच्छा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को लोग अफ़गानिस्तान समझते थे। जैसे कि इन्होंने बताया कि पाकिस्तान के बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो पहला मेरा मिशन ये था कि इनको पाकिस्तान के बारे में बताना, क्योंकि यहाँ पे ये रहने आ रही हैं, तो यहाँ पे मौसम कैसा होता है, यहाँ पे अभी हालात कैसे अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि उन दिनों जो है इमरान खान की हुकूमत चल रही थी, तो काफ़ी अच्छे हालात चल रहे थे, ग्रोथ लेवल भी अच्छा था पाकिस्तान का। आप जैसे वहाँ पर जॉब करती थी तो आप यहाँ पर भी जॉब कर सकती हैं। तो फिर उसके बाद फिर, लेकिन इसका मसला ये था कि इनको इंग्लिश, जो है रशियंस को जो है ना, वो इंग्लिश से कोई अच्छा इतना खासा लगाव नहीं है, इंग्लिश का थोड़ा सा मसला है। लेकिन यह है कि उसके बाद फिर इन्होंने एडजस्टमेंट कर ली। यहाँ पे आके पहले इनको मैंने खानों पे लगाया, तो खानों के स्टेप बाय स्टेप जो है हम आगे बढ़ते रहे। सबसे पहले इनको बिरयानी, मैंने पहले दिन ही ला के इनको बिरयानी दी। जो है बिरयानी इनको काफ़ी पसंद आई, क्योंकि इनको मिर्ची वाले खाने ज़्यादा, स्पाइसी खाने खाते हैं, स्पाइसी खाने खाते हैं ये लोग, और जो हरी मिर्ची होती है वो ऐसे उठा के जो है ना अंदर जब इन्होंने पहली बार ऐसे किया तो मैं इनकी शक्ल देख रहा था, मैंने बोला यार हमें कौन सी ऐसी बात थी जो आपको कोई रशियन लड़के में नज़र नहीं आई और फैसल भाई में नज़र आ गई? पता नहीं, शायद ये सब ऊपर से वाले अल्लाह के वाले। अच्छा। मैं तो कभी नहीं सोच रही जो मैं पाकिस्तानी कभी आई हैं, मेरी शादी यहाँ पे हो रही है, बिल्कुल भी नहीं पता है। किसी और की, आपके किसी और दोस्त की दूसरे मुल्क शादी हुई है कहीं? नहीं, कभी नहीं। कोई ऐसी बातें जिनसे आप बहुत सुनकर आप हैरान हो जाते हैं, कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि ये क्या कह दिया मेरीना ने? मरियाना देखें, आज़ाद ख्याल एक आज़ाद ख्याल औरत है, और वेस्टर्न कल्चर को बचपन से ही इनका उठना बैठना वेस्टर्न कल्चर में। तो जब मैं इनको ज़्यादा पर्दे वगैरह और इस तरह की चीज़ें कहता हूँ तो ये थोड़ा सा कहती हैं कि मेरे को इसको मुझे शुरू से मैं जो है ना इस तरह के कपड़े पहनने की आदत नहीं है, तो वहाँ से ये थोड़ी सी परेशान हो जाती है। आपने फुल इनको इस तरह कवर्ड करवा दिया, तो कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा वाकया सुना है जिस दिन आप बड़े जो हैं वो परेशान हो गए हों या आपको बड़ी हंसी आई हो कि ये इन्होंने क्या किया? जब मैंने इनको पहली बार बुर्का दिखाया तो ये बोल रही थी कि मैं करने तो नहीं जा रही, आपने मुझे क्यों दे दिया। अबाया नहीं पहनती, ये वो वेस्टर्न ड्रेस ही पहनती। देखें, क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उनको जैसे वेस्टर्न ड्रेस हैं वो ज़्यादा सही कंफर्टेबल थी, लेकिन क्योंकि हमारे घर के जो है वहाँ पे वो फोर्स करते हैं कि आप जो है इस्लामिक ड्रेस पहने, अब हमारी कम्युनिटी जो है इस तरह की, तो फिर इसी तरह फिर मैंने ये जो ड्रेस इनकी आदत डाली इनको।